भारत तो बांग्लादेश का पेंच धीरे धीरे कस ही रहा था। अब अराकान आर्मी ने उसकी जमीन के जो दक्षिणी हिस्से का पार्ट है उस पर कब्जा कर लिया है और यह सब हफ्ते भर के भीतर हुआ है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो अराकान आर्मी में बड़े वॉल पे चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, तो बांग्लादेश की सीमा तक आ गई है और उसने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल अराकान आर्मी के बांग्लादेश की तरफ चढ़ने के पीछे या हमला करने के पीछे कई वजहें हैं और एक वजह खुद अराकान आर्मी ने अपने बयान के जरिए बताई है और इसकी चर्चा भी मीडिया में हो रही है। अराकान आर्मी ने अपने बयान में कहा है, अराकान आर्मी ने अपने बयान में क्या कहा है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हमको दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा पर जिहादी और चरमपंथी गुट बौद्धों और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेश में जो रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप हैं उनमें रोहिंग्या सॉलिडरिटी आर्मी, अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी, अराकान रोहिंग्या आर्मी जैसे 11 मिलिटेंट ग्रुप हैं जो हत्या, रेप, अपहरण और अन्य तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। नंबर 2, यही नहीं, आगे वो कहता है कि जिहादी गुटों का अलकायदा और जमात इस्लामी के साथ मिली भगत है। जमात इस्लामी, याद रखिएगा, बांग्लादेश की एक पार्टी है जो आज की तारीख में यूनो सरकार में शामिल है, और अलकायदा यानी कि अलकायदा और जमात इस्लामी दोनों को वो गुट एक ही मानता है, दोनों को आतंकवादी मानता है। जो ग्लोबल अराकान नेटवर्क की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जिहादी मोंगडो में मुस्लिम आबादी का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के रूप में कर रहे हैं, और मोंगडो का मतलब वो इलाका जिस इलाके पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर रखा है। वो कह रही है कि मुस्लिमों से गैर मुस्लिम आबादी यानी कि बौद्ध और हिंदुओं से लड़ने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि बौद्धों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि हमला करो। तो ये जो अराकान आर्मी है वो दरअसल आज की तारीख में बांग्लादेश की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। ये आर्मी क्या है? बांग्लादेश में म्यांमार से जो रोहिंग्या भागे, हमने पहले अपने एपिसोड में बताया था कि कैसे म्यांमार से रोहिंग्या भागे। रखाइन एक सूबा है, रखाइन सूबे से जब वहाँ की आर्मी ने उनके ऊपर बहुत जुल्म ज़्यादती की तो 2017 में बड़ी तादाद में वो निकल करके बांग्लादेश आए और आज की तारीख में वो 10 लाख के आसपास हैं और उन रोहिंग्या में से कुछ को तैयार करके भेजा जाता है म्यांमार ताकि वो अराकान आर्मी से लड़ें। म्यांमार के भीतर बहुत सारे गुट हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और वहाँ की सेना के खिलाफ। आपको पता हो कि 2021 में ऑंग सान सू की जो सरकार थी उस सरकार का तख्ता वहाँ की सेना ने पलट दिया और वहाँ अब सैन्य सरकार चलती है। जो सैनिक तानाशाही है वो म्यांमार को संभालती है और उससे लड़ने वाले बहुत सारे गुट हैं म्यांमार के भीतर, जिसमें से एक अराकान आर्मी भी है। और इस आर्मी ने बांग्लादेश की सरकार पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार को सीमा पर बौद्धों और हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसने इनकी सुरक्षा की परवाह नहीं की और जिन जिहादी गुटों को अपने रिफ्यूजी कैंप में बढ़ने दिया, यानी कि रोहिंग्यास को, बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं इसके बारे में भी हमें पता है। ढाका को लगता है कि वह 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेज देगा। बयान के मुताबिक बांग्लादेश के कुछ जिहादी खुद लड़ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कथित रूप से जो वहां की फौज है उसके साथ हाथ मिलाया है। ऐसे में म्यांमार और बांग्लादेश दोनों जगहों की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उससे हालात खराब होते जा रहे हैं। जो बांग्लादेश हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा था, जो बांग्लादेश कह रहा था कि हिंदुस्तान ने हमको आज़ाद नहीं कराया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर वो तीखे तंज कस रहा था और जब वो हिंदुस्तान के साथ इस तरह से तनातनी की स्थिति में था, उसी समय जो उसका दक्षिणी हिस्सा है, मैं आपको मैप के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, उस पर अराकान आर्मी आके चढ़ गई।
270 किलोमीटर से ज़्यादा जो म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा है, उस पूरे सीमा को उसने सील कर दिया है और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर उसने कब्जा कर रखा है। तो आप हिंदुस्तान से क्या निपटोगे? अराकान आर्मी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, पेशानी पर पसीना ला दिया है, धड़कनें बढ़ा दी हैं, आपकी फौज की आजमाइश वहां हो जाए इस पर वो आ गया है, चैलेंज कर रही है वो आर्मी। वहीं निपट लो यार। अपनी हैसियत और औकात से बाहर जब कोई मुल्क आ जाता है तो उसके साथ यही होता है। ये कॉक्स बाजार जो है ये बांग्लादेश का है, ये मैप आपके सामने है। हिंदुस्तान आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान का पूर्वोत्तर का इलाका आप देख रहे हैं, और बांग्लादेश ये कॉक्स बाजार, ये टेक्नॉफ है। यह जो बांग्लादेश लगता है टेक्नॉफ है, इस टेक्नॉफ पे कब्जा कर लिया है अराकान आर्मी ने। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, बॉर्डर 270 किलोमीटर बांग्लादेश, और ये रखाइन प्रोविंस है। आप समझिए ये म्यांमार का जो पश्चिमी सूबा है वो रखाइन प्रोविंस है, और रखाइन में ये जो ब्लिंक कर रहे हैं इन सब जगहों पर मोस्टली अराकान आर्मी प्रभावी है। जो भारत का हिस्सा है, जो पूर्वोत्तर का, जिसमें अरुणाचल है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, यह 1640 किलोमीटर की सीमा है, यह भी म्यांमार से लगती है। तो जाहिर है कि म्यांमार में जब भी स्थिरता पैदा होगी तो हिंदुस्तान के लिए भी चिंता का कारण होगा, क्योंकि लोग भाग करके हिंदुस्तान भी आ जाते हैं। वो बांग्लादेश तो आते हैं, लेकिन 1600 किलोमीटर जो हमारी सीमा है उस सीमा से होकर के वो हिंदुस्तान के भीतर आ जाते हैं। तो जो चिन प्रोविंस है म्यांमार का, वो मिजोरम से लगता है, और चिन प्रोविंस में भी आज की तारीख में बहुत अराजक स्थितियां हैं, तो वहां से भी बांग्लादेशी भाग करके मिजोरम आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लिए बांग्लादेश, रोहिंग्या एक बड़ी चिंता तो है ही, लेकिन बांग्लादेश को अभी निपटना है कि तुम्हारे घर में घुस करके जो आर्मी आकर चैलेंज तुमको कर रही है उससे कैसे निपटोगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली साहब और मेजर जनरल पीके सहगल साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत सर। पीके सहगल साहब, ये एक शेर है कि हमने तो सोचा था कोई मामूली जख्म होगा, तुम्हारे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। ये बांग्लादेश, इसको लग रहा था कि सरकार चला लेंगे, हमारे पास तो बस छोटी छोटी समस्याएं हैं, हिंदुस्तान को हम आंख दिखा देंगे, पाकिस्तान से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पीछे एक अलग तरह की आर्मी घुस गई और तुम्ही को चैलेंज करने लगी। आपका कम्युनिकेशन चला गया। सहगल साहब, मेरा सवाल आपसे था। देखो, जब से शेख हसीना गई है, बांग्लादेश की यूएस सरकार के लिए मुसीबतें हर दिन बढ़ती जा रही है। उनको साफ तौर पर नजर आ रहा था कि केवल वो हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पूरी की पूरी अराकान आर्मी ने कंप्लीटली बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर अपने आप को कायम कर लिया है, और बड़े पैमाने पर तैनाफ का एरिया में काफी एरिया कैप्चर कर लिया है। और ये एरिया जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अराकान आर्मी के लिए, क्योंकि जो रिफ्यूजीज की जगह है जहाँ 10 लाख रिफ्यूजीज है उसके काफी नजदीक है, और स्ट्रेटेजिकली वाइटल जो सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसको अमेरिका चाहते थे और शेख हसीना ने देने से मना कर दिया, उस आइलैंड के भी नजदीक है। इससे बांग्लादेश की प्रॉब्लम जो है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। वो साफ तौर पे उनके खिलाफ हमला कर रहे हैं, उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं, जो हिंदुओं को मार रहे हैं, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ बेइंसाफी कर रहे हैं। ऐसे बांग्लादेश जो है अपने ही एक किस्म से जाल में फंस गया है। और साथ ही साथ जहाँ तक अराकान आर्मी है, अराकान आर्मी और हिंदुस्तान की फौज जो है मणिपुर के ऑपोजिट वगैरह में उसके साथ रिश्ते नाते काफी से बेहतर है। कई बारी हमको अराकान आर्मी ने खुद सपोर्ट किया है फॉर टेकिंग आउट द टेररिस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, लेकिन हर समय हमको चौकन्ना रहना है, हर समय हमको तैयार रहना है फॉर एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। लेकिन जो अभी कार्रवाई हो रही है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि बांग्लादेश की चिंता जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो अपने देश में ही अपने ही बॉर्डर के ऊपर फंस गए। हिंदुस्तान के खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, टर्की से ड्रोन्स ले रहे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ लगाना चाहते हैं,
पाकिस्तान से और चाइना से, पाकिस्तान से असला ले रहे हैं, टैंक एमुनिशन ले रहे हैं, आर्टिलरी एमुनिशन ले रहे हैं, और चाइना से जेट एंड हवाई जहाज ले रहे हैं। ये तमाम चीजें तो ले रहे हैं, लेकिन अपने देश को, अपनी जमीन को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। और यूनस सरकार के ऊपर आने वाले समय में जब ट्रंप आ जाएगा तो बहुत बड़े पैमाने पर उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। अमेरिका के इस समय जो डीप स्टेट है, कहा जाता है कि डीप स्टेट हर प्रकार से उनको सपोर्ट कर रही है, जी और चाइना भी जनरल support कर कोहली, रही है। अगर मैं जनरल सहगल की मानूं तो अराकान आर्मी इंडियन आर्मी के साथ बेहतर रिश्ते रखती है, और अराकान आर्मी पाकिस्तान की जो साजिश बांग्लादेश के भीतर है, हो सकता है कि उसको भी काउंटर कर रही हो। लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश के लिए वो एक बड़ा चैलेंज हो गई है कि तुम्हारे बॉर्डर पे म्यांमार और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको उसने सील कर दिया है, उस पूरे इलाके पर उसने कब्जा कर रखा है। ड्रोन हमले हो रहे हैं बांग्लादेश के भीतर, जो मुस्लिम आबादी है, जो रोहिंग्यास की आबादी है, उनके ऊपर एक तरीके से उसने खुला युद्ध छेड़ दिया है, और अब बांग्लादेश के लिए वो एक बड़ी मुसीबत हो गया है। तो अब अराकान आर्मी से निपट लो मोहम्मद यूनुस साहब। या देखिए, इसमें जो अराकान आर्मी है, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, सितंबर के महीने में इनके कुछ लोग दिल्ली में भी आए थे, और दिल्ली में भी बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है उसके विषय में पता नहीं है, लेकिन अराकान आर्मी जो है वो एक बैटल हार्डन आर्मी है। बांग्लादेश की आर्मी ने, जिनकी संख्या तकरीबन 2 लाख के करीब है, और आज सिर्फ पुलिसिंग का काम कर रही है, क्योंकि उनकी पुलिस काम नहीं करती। उन्होंने कभी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया है, वो सिर्फ पीस कीपिंग फोर्स को ही देखते रहे हैं। उन्होंने अभी अराकान आर्मी ने आकर के 270 किलोमीटर का बॉर्डर तो सील किया ही है। जो कनाफुर रिवर है वहां पर, उसके रिवर फ्रंट को भी पूरा सील कर दिया है। इसका मतलब जो बांग्लादेश के जो 2 ही देशों से जो लैंड की सीमा है इसकी 400 किलोमीटर के करीब हमारे से, इंडिया से है, और 270 के करीब म्यांमार से है, बाकी इसकी समुद्री सीमा है। सो उन चीजों को उन्होंने इनको सील कर दिया है, और वो आगे जैसे कॉक्सेस बाजार में या जहाँ पे इनके कैंप है वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें जो यूनुस को जो यहाँ पर डाला गया था, डीप स्टेट ने जो डाला था यहाँ पर, बिल क्लिंटन जिन लोगों ने डाला था, जिस एम से डाला होगा सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए या इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, वो एम उनका भी अचीव होता दिख नहीं रहा है। अभी उनका काफ़ी कन्फ्यूजन वहाँ पर शुरू हो गया है, और वो काफ़ी डायर स्टेट में है। देखिए, इनको कोई यूनुस कोई वहां पर सिलेक्टेड तो है नहीं कि वो इलेक्शन में सिलेक्ट होकर के आए हैं। वो एक एनजीओ चलाते थे पहले। डीप स्टेट ने उनको यहाँ पर भेजा है शेख हसीना को हटाने के लिए, और अब एक्चुअल क्या उनकी बात हुई हम तो सिर्फ इस पे स्पेकुलेट कर सकते हैं, और इंडिया के लिए कुछ तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, ताकि जो इंडिया की इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट हो रहा है, फास्टेस्ट सर मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूँ, अब बेहतर है जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, दरअसल उस ग्राफिक्स सेंट मार्टिन जो आइलैंड है और सेंट मार्टिन के बगल में टेक्नॉफ, वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, जहाँ अरकान आर्मी ने कब्जा कर रखा है, और कितना इम्पॉर्टेंट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ग्राफिक्स दिखाता हूँ ताकि आपको टेक्नॉफ, सेंट मार्टिन, ये सेंट मार्टिन है जो बांग्लादेश का दक्षिणी हिस्सा है, और सेंट मार्टिन को अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश दे दे। शेख हसीना ने कहा कि नहीं, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ अमेरिका आ जाता है, बेस बना लेता है, तो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट जो हैं उनको भी खतरा हो जाएगा। और शेख हसीना को हटाने के लिए, किसी भी देश की सरकार को हटाने के लिए एक पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की व्यवस्था की जाती है, और जाकर सरकार को हटा करके अपने प्यादे को बिठा दिया जाता है। इस बिठाने की जो पूरी साजिश होती है, कोशिश होती है, उसको हम डीप स्टेट कहते हैं, जिसका जिक्र अभी हमारे गेस्ट कर रहे थे। ये कॉक्स बाजार जो है, ये रोहिंग्या के कैंप से, यहाँ ये बांग्लादेश है, और यहाँ लाखों की तादाद में रोहिंग्या रहते हैं, यहाँ कैंप चलाते हैं, और बांग्लादेश की आर्मी जो है उनको ट्रेन करती है, और चाइना भी करता है। रोहिंग्याओं को भेजा जाता है म्यांमार, ये रखाइन प्रोविंस आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे प्रोविंस हैं, और उनसे एक चिन प्रोविंस है, एक कचिन है, एक शान है। तो इन सभी जगहों पर अलग अलग गुट लगातार लड़ाई करते रहते हैं। तो रखाइन स्टेट और टेक्नॉफ, ये टेक्नॉफ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कब्जा किया है अराकान आर्मी ने, और ये पूरा जो इलाका सीमा है जो बांग्लादेश और म्यांमार की है, उसको उसने सील कर रखा है। तो अब एक तरीके से मानकर चलिए, जो हमारे गेस्ट कह रहे हैं, जो मेहमान कह रहे हैं, कि यूनुस को हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान को चैलेंज करने के बारे में
बाद में सोचना है। आज की तारीख में जिस अमेरिका ने उनको प्यादा बना करके सत्ता में बिठा रखा है, उस अमेरिका के इशारे पर वो हिंदुस्तान को जो आंखें दिखा रहे हैं, पहले पलट करके अपने देश के भीतर देख लें। अराकान आर्मी लगातार हमलावर है, उसने चैलेंज कर रखा है, ड्रोन अटैक कर रही है, वो हमला कर रही है, आपकी ज़मीन पर आकर के धमक गई है, आपको चैलेंज कर रही है। और इस चैलेंज को बांग्लादेश की आर्मी को देखना है। इसलिए हमारे मेहमान जो कह रहे हैं कि आज की तारीख में बांग्लादेश के सामने जो बड़ा खतरा है वो अराकान आर्मी से बचना है और वो रोहिंग्याओं के दुश्मन है। सहगल साहब, क्या आप मानते हैं कि जैसे ही अमेरिका में अब तो 20 जनवरी को नए प्रेसिडेंट के तौर पर ट्रंप आ जाएंगे, जैसे ही ट्रंप आते हैं ना सिर्फ बांग्लादेश में हालात बदल जाएंगे बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में स्थितियां बदलेंगी, इक्वेशंस जो हैं वो चेंज होंगे? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया है कि जैसे ही वो आएंगे, वो जो दो लड़ाइयां हो रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसको खत्म कराएंगे। दूसरा जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है उसको खत्म कराएंगे। और जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, बांग्लादेश को बहुत बड़े पैमाने पर जो शेख हसीना को हटाया गया, उसके पीछे साजिश 100% साजिश अमेरिका के डीप स्टेट की थी। और डीप स्टेट अभी भी हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, हिंदुस्तान को, मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसको तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस माफी कंडेमनेशन नहीं किया अमेरिका ने, जिस माफी करने की आवश्यकता थी। अगर अमेरिका चाहता तो ये बड़े पैमाने पर रुक सकते थे। लेकिन जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है और तुलसी गबार्ड का ताल्लुक है, उनके आने से मुझे नहीं लगता कि यूनुस जो है वो कहते हैं कि हम 2025 के एंड में इलेक्शन कराएंगे या 2026 के बिगनिंग में इलेक्शन कराएंगे, तब तक यूनुस वहां टिक नहीं पाएंगे। उनको हर प्रकार से सपोर्ट था बिल क्लिंटन के बाद में कंप्लीट अमेरिकन डीप स्टेट से। ये सपोर्ट हर प्रकार से खत्म हो जनरल जाएगा। कोहली, और उनके अगर ऊपर मैं sanction भी लग अराकान सकते आर्मी के बयान को जो मीडिया के अलग अलग हलकों से आया है, उस बयान को आपके सामने रखूं तो तीन चीज़ें हैं। पहला ये है कि हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, जो म्यांमार से लगी हुई सीमा है, बौद्धों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, और जिस तरीके से रेडिकलिज्म बांग्लादेश के भीतर बढ़ रहा है, उसका खामियाजा बांग्लादेश को उठाना पड़ेगा। इसके मायने क्या हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं आपको ये जवाब दूं, एक दो बातें जो बीच में छूट गई थी, जो हुई थी जी। वहां पर, जहां पर ये अभी इन्होंने कब्जा किया है, वहां पर एक सितवे पोर्ट है, सितवे, जो कि इंडिया बना रहा है और हमारा मल्टी मोड वहां से रास्ता बन रहा है। कालादान प्रोजेक्ट, जो हमारा कालादान प्रोजेक्ट, उससे हमको कलकत्ता से लेकर के 22 सितवे पोर्ट तक जाएंगे, फिर बाई रोड ऊपर जाकर के मिजोरम में निकलेंगे, ताकि हमारे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी हो जाए। जी। ये हमारा प्रोजेक्ट बांग्लादेश के साथ काफी समय से चल रहा था। अराकान आर्मी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमें इसमें कोई इतराज नहीं है। इट मीन्स कि इंडिया के साथ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं कि आप ये करते रहो, हम बैठे हैं इस इलाके में। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रंप की आप बात कर रहे हैं। ट्रंप अगर आ भी जाएगा, ठीक है कि इंडिया से हमारे अच्छे रिलेशन है ट्रंप के, लेकिन वो उसकी लॉयल्टी तो अमेरिका से है। सेंट मार्टिन आइलैंड तो उसको भी चाहिए। देखिए, वो उसकी अमेरिका को, डीप स्टेट को भी चाहिए और ट्रंप को भी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ कर बे ऑफ बंगाल में बैठना चाहता है वो। लेकिन इंडिया और चाइना दोनों नहीं चाहते कि सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका के पास जाए। अब अराकान आर्मी का कौन इस्तेमाल कर रहा है, कैसे ये हो रहा है, बट ये चीज हमें थोड़ी सी ख्याल में रखना चाहिए। ट्रंप फेवरेबल है, बट उसका बेसिक इंटरेस्ट तो अमेरिका के साथ ही होगा। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा था, अब आपने पूछा था क्वेश्चन जी, कि ये क्या मायने है उसके? जो, सॉरी, क्या आप कुछ कह रहे हैं? क्या मायने हैं उसके बयान के? किसके बयान के आप कह रहे हैं? किसके बयान के? अराकान आर्मी का बयान मैंने आपको सुनाया था सर। जी 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 जी। देखिए, ऐसा है कि ये जो हिंदुओं पर और बौद्धों पर जो अत्याचार हो रहा है, ये हिंदुस्तान में तो रेजिस्टेंस हो ही रहा है, क्योंकि अराकान आर्मी बेसिकली बुद्धिस्ट आर्मी है, बुद्धिस्ट लोग हैं, लेकिन वो फाइटर बुद्धिस्ट हैं, वो पीस वाले बुद्धिस्ट नहीं है, और बड़ा उनको वार फाइटिंग में एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए जो उनका स्टेटमेंट है कि इसके लिए वो रजिस्ट कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी, अल कायदा और हिजबुल तहरीर, ये जो पूरी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि इस्लामाइजेशन हो गया, रेडिकलाइजेशन हो गया बांग्लादेश के अंदर, वो हिंदुओं पर और बुद्धों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो उसको रोकने के लिए भी कर रहे हैं।
तो इस समय यूनुस के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है। देखिए, इंडिया ने भी अपने तरीके से इनके ऊपर प्रेशर किया है, चाहे वो ट्रेड के मामले में किया है उनकी। अगर मुझे आप 1 मिनट दें। और उधर सर से मेरे पास समय की इंडिया, तंगी है बस जी। ओके प्लीज प्लीज आप बोलिए, फिर आप। तो इंडिया इधर से कर रहा है और उधर से अराकान आर्मी ने उन पर प्रेशर किया है। तो इस समय काफी कंफ्यूजन की स्टेट है उनके पास में। उनकी आर्मी इस पोजीशन में नहीं है कि अराकान आर्मी के साथ ठीक से लड़ाई कर पाए, क्योंकि बेसिकली उनकी आर्मी पुलिसिंग कर रही है इसमें बांग्लादेश दरअसल के हमारे अंदर। मेहमान दोनों ये कह रहे हैं कि अराकान आर्मी जो है एक मजबूत फौज है और बहुत ताकत है उसके पास, और बांग्लादेश को चैलेंज कर रही है। हिंदुस्तान के साथ कहीं ना कहीं वो बेहतर रिश्ते में हमेशा से रही है। जो कालागान प्रोजेक्ट का जिक्र किया है जनरल साहब ने, 2008 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और तय ये हुआ था कि जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं उन राज्यों से जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उनको जोड़ा जाए सड़क मार्ग के जरिए, तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा करें। और उसके लिए अराकान आर्मी कहती है कि हम खड़े हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को आप कंटिन्यू करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमारी जो लुक ईस्ट की पॉलिसी थी, नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक्ट ईस्ट की पॉलिसी हो गई, और जो साउथ ईस्ट के एशिया के कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमने एक अलग तरह की नीति बनाई और उस नीति के तहत हम लगातार आगे बढ़ते रहे। इसीलिए हम चीन के साथ टकराव की स्थिति में होते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है और मुझे अब विदा लेना पड़ेगा। तो अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।